Good morning, students. Welcome to Bharat English High School and Junior College. Myself, Alima Zaidi. In last lecture, we'll start our first chapter, Advanced Web Designing. So now, what is web? Nowadays we are continuously using lots of webs. We are searching lots of things on internet. So all these websites are made with the help of some languages, coding languages, programming languages. That is HTML, HTML5, PHP, Java, CSS, and lots of languages are there who make websites. So these websites, how will make these websites? So with the help of HTML, we can create a website. Now in this chapter, we are going to learn how to create a web and how to design a web. Okay? और क्या पढ़ा था हमने? ID, some other attributes used with input. That is first is ID. This is used to identify HTML uniquely. As you know कि ID जो होती है वो unique होती है. We can take an example of students ID. If we have 100 students, all 100 students have a different IDs. So per student is a unique ID. So we can say ID is unique. तो जो HTML के जो एट्रीब्यूट होते हैं, इनपुट का जो एट्रीब्यूट है उसके हर एक डिफरेंट यूनिक ID होती है. हमने फॉर्म क्रिएट किया था, थोड़ी कोडिंग की थी. ओके, सो नाउ और क्या हमने पढ़ा था? CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट इन HTML5. तो CSS क्या होता है? CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट. एंड ये क्या होता है, ये क्या करता है? इसके हेल्प से हम लोग का बहुत सारा जो काम होता है वो रिड्यूस हुआ है. ओके, ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है. हम अपने वेबसाइट को किस तरह से और कितनी अच्छी तरीके से और कितने कम लाइन ऑफ कोड में हम लोग उसको कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं. वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ CSS. ओके, CSS में भी होते हैं कुछ चीज़ें. सिलेक्टर होता है. सिलेक्टर इंडिकेट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल. जिसको हमें स्टाइल करना है उसे हम क्या कहते हैं? सिलेक्टर कहते हैं. इट वुड बी एट एनी H1 बॉडी जो भी है हम उसे कहते हैं. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर. आगे का जो पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो CSS हमने पढ़ा था, हाउ टू डिज़ाइन CSS. CSS का यूज़ क्या होता है, हम किस लिए उसको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने CSS में पढ़ा था. अब हम आगे जाते हैं टाइप्स ऑफ CSS में. CSS के क्या टाइप्स होते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. देयर आर 3 टाइप ऑफ CSS. फर्स्ट इज़ इनलाइन CSS, सेकेंड इज़ एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल CSS, हम लोग उसको इंटरनल CSS भी बोल सकते हैं. एंड थर्ड इज़ एक्सटर्नल CSS. inline sheet. Inline CSS used to apply CSS on single line or element. ये किस में यूज़ होता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन में यूज़ होता है. ओके, इसमें एग्जांपल लिया हुआ है P स्टाइल, यानी कि P इज़ यूज फॉर पैराग्राफ. ओके, तो पैराग्राफ का कलर क्या होगा? उसमें देखो क्या लिखा है, P स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट कलर कोलन ब्लू. इसका मतलब जो हमारा पैराग्राफ होगा वो कौन सी कलर में होगा? ब्लू. इफ़ यू वांट टू दिस इन रेड कलर, येलो कलर, इन अदर डिफरेंट कलर, यू कैन राइट देयर डिफरेंट नेम ऑफ कलर. ओके, सो हेलो CSS वो हमें कौन से कलर में आएगा? वो हमें ब्लू कलर में आएगा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट आता है एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल CSS. दिस इज़ यूज टू अप्लाई CSS ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज. ये किस में अप्लाई होता है? सिंगल डॉक्यूमेंट या फिर सिंगल एक पेज में यूज़ होता है. ओके, इट कैन अफेक्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ पेज. ये अगर मैंने एक जगह चेंजेस किया है तो वो पूरे पेज पर इफ़ेक्ट करेगा. ओके, इट इज़ रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग विथ हेड सेक्शन ऑफ HTML. ओके, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्टेप बाय स्टेप हमारे HTML प्रोग्राम्स कैसे होते हैं.
तो ये किस में आता है, ये स्टाइल टैग जो होता है वो हेड सेक्शन में आता है, यानी कि जब हम डॉक टाइप HTML से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, उसके बाद क्या आता है HTML, उसके बाद में क्या आता है हेड। तो ये हेड के अंदर हमारा स्टाइल टैग का यूज़ होता है। अंडरस्टूड। इनलाइन CSS एक सिंगल लाइन में यूज़ होता है, और इंटरनल CSS जो होता है वो पूरे डॉक्यूमेंट या पूरे पेज पे इफेक्ट करता है। इट कैन इफेक्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ पेज में जितने भी एलिमेंट है ये सब पर इफेक्ट करता है। ओके, यहाँ पर देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है ऑफ इंटरनल CSS। देखो अभी HTML प्रोग्राम वी नो स्टार्ट विथ डॉक टाइप HTML एंड एंड विथ /HTML। ओके, देन सेकेंड इज HTML, उसके बाद आता है हेड। हेड के अंदर क्या आता है, स्टाइल आता है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, H1 कलर रेड। ओके, यानी कि जो भी मेरा हेडिंग रहेगा वो किस कलर में होगा, वो रेड कलर में होगा। तो यहाँ पर हमारा स्टाइल का और हेड का काम कंप्लीट हो जाता है। देन वी विल क्लोज इट बाय यूजिंग ऑफ स्लैश। ओके, देन शुरू होता है हमारा बॉडी। अब बॉडी में देखिए H1 को तो उसने कह दिया है कि वो कौन से कलर में होगा, रेड होगा, बट H1 में क्या कंटेंट है वो हम यहाँ पर देखेंगे। H1 आगे क्या लिखा हुआ है, द इंटरनल स्टाइल शीट इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग। ओके, इसका मतलब क्या है, इसने जस्ट एक पैराग्राफ, आप कुछ और पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, इसने खाली आपको बताने के लिए वो लिखा हुआ है मैंने कि ये जो इंटरनल CSS होता है वो सिर्फ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, हेडिंग पर यूज़ हो रहा है। ओके, एंड नीचे आता है P इंडिकेट्स फॉर पैराग्राफ। दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है, जो रेड कलर है वो सिर्फ किस पे अफेक्ट करेगा, हमारे हेडिंग के ऊपर ही अफेक्ट करेगा, और जो भी पैराग्राफ्स है, जो भी और एक्स्ट्रा लाइंस लिखी हुई हैं वो उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। देन यहाँ पर हमारा बॉडी का भी काम कंप्लीट होता है। देन यहाँ हमारा नेक्स्ट क्या आता है, /HTML। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे देखो आउटपुट है, देखो क्या लिखा हुआ है रेड कलर में, द इंटरनल स्टाइल शीट इज़ अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग। ओके, जो यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई थी ऊपर, ये उसी में रेड कलर आया है, और नीचे दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड, उसमें रेड कलर नहीं आया है। अंडरस्टूड। जिस पे हमने H1 कलर रेड जिस पर लिखा था वो सिर्फ उसी लाइन को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब प्रोग्राम में जहाँ पर भी मैं H1 से जो भी कोडिंग लिख रही हूँ वो सब किस में होगा, रेड में होगा, अदर देन सारे जो भी यूनिक कलर होता है उसमें होंगे। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वन, external style sheet. The external style sheet is generally used when you want to make changes on multiple pages. अगर हमें एक साथ बहुत सारे पेजेस पे चेंजेस करना है तो हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं। इट फैसिलिटेट टू चेंज अ लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। अगर हमें पूरे वेबसाइट पे चेंजेस करना है तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं बाय चेंजिंग एक फ़ाइल को चेंज करके। ये किसके हेल्प से होता है, किसके थ्रू होता है, इट यूजेस अ लिंक टैग। ये किसका यूज़ करता है, लिंक टैग का यूज़ करता है ऑन एवरी पेज, एंड लिंक टैग शुड बी पुट इनसाइड द हेड सेक्शन। लिंक टैग किसके बीच में आता है, हेड सेक्शन के बीच में आता है। ओके, लिंक टैग का यूज़ करके हम लोग पूरे वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, मस्ट बी सेव विद अ .css एक्सटेंशन। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है, हमें एक नई फाइल बनानी होती है, ठीक है, जिसको हम किससे सेव करते हैं, .css से सेव करते हैं। ये क्या होती है, ये एक लिंक फाइल होती है। अगर ये इसका लिंक हम लोग किसी भी वेबसाइट में डाल देंगे तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हम चेंजेस देख सकते हैं। अभी ये देखो उसने एक एग्जांपल दिया है या एक सिंटैक्स है, उसने फाइल का नाम सेव किया style.css है, और क्या कर रहा है, H1 कलर नेवी कलर लिया है उसने, मार्जिन लेफ़्ट साइड मार्जिन कर रहा है, क्या मार्जिन कर रहा है, 20 पिक्सल्स। ओके, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे वेबसाइट में हम चेंजेस कर सकते हैं। और ये किसका यूज़ करता है, ये लिंक टैग का यूज़ करता है। अंडरस्टूड। और ये जो इसकी जो फाइल्स होती हैं वो किसी में भी हम बना सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो सकता है। ओके, बट हम लोग उसको किससे सेव करते हैं, .css एक्सटेंशन से सेव करते हैं। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल डॉक टाइप HTML हेड। अभी देखो हेड के अंदर यूज़ हो रहा है लिंक। अंडरस्टूड। मैंने क्या कहा कि हमारा जो
शीट हो एक्सटर्नल शीट होता है वो हम किसके बीच में यूज़ करते हैं, हेड के बीच में यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखा हुआ है, लिंक REL, ये उसका एक सिंटैक्स है। किसको चेंज कर रहा है वो, स्टाइल शीट को चेंज कर रहा है, उस वर्ड को। और टाइप क्या है उसका, टेक्स्ट है। HREF यानी कि वो रिफ़र कर रहा है, किसको रिफ़र कर रहा है, style.css। पीछे देखो, पीछे जो उसने style.css का एक फ़ाइल बनाया है उसमें उसने क्या किया है, बस एक लाइन लिखी है। क्या लिखी है, H1 कलर, उसको क्या दिया है, उस टेक्स्ट को नेवी कलर दिया है। मार्जिन क्या दिया है, लेफ़्ट साइड से 20 पिक्सल। अंडरस्टूड। अभी देखो आउटपुट में आपको क्या दिख रहा है, दिस इज़ हेडिंग। अंडरस्टूड। वो कौन से कलर में है, नेवी कलर में है। अंडरस्टूड। और लेफ़्ट साइड से वो 20 पिक्सल्स में है। फिर क्या होता है, हमारा हेड क्लोज हो गया, देन बॉडी, दिस इज़ हेडिंग। ये जो H1 जो हमारा है, दिस इज़ हेडिंग, उसको उसने क्या कलर दिया है, नेवी कलर दिया है। एंड लेफ़्ट साइड से 20 पिक्सल्स दिया हुआ है। अंडरस्टूड। और यहाँ पर हम जो पेज में हमें चेंजेस करना है उसको किस तरीके से करना है, HREF इज इक्वल टू डबल कोट में फाइल का नाम .css। अंडरस्टूड, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज CSS प्रॉपर्टीज़। देखो क्या है, प्रॉपर्टी, यूज़, वैल्यू इन एग्जाम्पल। तो अभी कलर प्रॉपर्टी क्या करता है, कलर प्रॉपर्टी चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट। ओके, कलर नेम, जो भी उसका नेम है, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉटेवर। एग्जाम्पल उसने दिया है H1 कलर, देन कॉलन, फिर क्या लिखा है, मरून। अंडरस्टूड। ये उसका एग्जाम्पल है, उसका सिंटैक्स है। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यानी कि पीछे का कलर। टू सेट द बैकग्राउंड कलर इन योर वेब पेज। वेब पेज का जो बैकग्राउंड का कलर रहेगा ये उसको चेंज करेगा। वैल्यू इज कलर नेम। एग्जाम्पल दिया है उसने, बॉडी, बैकग्राउंड कलर उसने क्या दिया है, येलो दिया है। नेक्स्ट इज फॉन्ट वेट, यूज टू बोल्ड टेक्स्ट। ओके, अभी देखो हम लोग का जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल होता है, बट जो बोल्ड होता है वो उसका जो वेट होता है, फाइल की जो साइज हो जाती है वो बढ़ जाती है। अंडरस्टूड। बोल्ड और 100, 200 एंड 900। क्या किया है इसने, पैराग्राफ को बोल्ड कर दिया है, 300 की उसकी साइज दे दी है, 300 उसका वेट है। अंडरस्टूड। फिर आता है फॉन्ट स्टाइल। हमको कौन से स्टाइल में हमारा फ़ॉन्ट चाहिए, वो इटैलिक है या टाइम्स न्यू रोमन है या नॉर्मल है, वॉटेवर। तो हम लोग पैराग्राफ में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, राइट। तो फॉन्ट स्टाइल हमने दे दिया है इटैलिक। नेक्स्ट इज टेक्स्ट डेकोरेशन। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू ऐड स्ट्राइक थ्रू मार्क्स, अंडरलाइन, ओवरस्ट्राइक एंड रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम द लिंक। ये किस लिए यूज़ होता है, हमें अंडरलाइन के लिए या ओवरस्ट्राइक के लिए या अंडरलाइन रिमूव करने के लिए। ओके, एग्जाम्पल उसने दिया है, टेक्स्ट कोऑर्डिनेशन अंडरलाइन एंड ए टेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नन। इस तरीके से हम लोग अंडरलाइन डाल सकते हैं या नन डाल के हम लोग अंडरलाइन को हटा सकते हैं। देन आता है टेक्स्ट अलाइन। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ एनी ब्लॉक लेवल टेक्स्ट दैट आर पैराग्राफ्स, टेबल एंड अदर एलिमेंट्स। ये क्या करता है, हमारा जो भी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो है किस लिए यूज़ होता है, हमारा जो भी टेक्स्ट होता है उसको अलाइन करने के लिए यूज़ होता है, लाइक लेफ़्ट से, राइट से, सेंटर से, या जस्टिफाई। अंडरस्टूड। उसको किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, H1 टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर हमें सेंटर में वो टेक्स्ट चाहिए तो हम सेंटर में लिखते हैं, लेफ़्ट में चाहिए तो लेफ़्ट में, राइट में चाहिए तो राइट में। फिर आता है फॉन्ट फैमिली। दिस इज़ यूज टू कंट्रोल द फॉन्ट नेम। किस तरीके से उसको लिखते हैं, फॉन्ट फैमिली एरियल। अंडरस्टूड। फॉन्ट साइज। दिस प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंट्रोल द साइज ऑफ फॉन्ट। ठीक है, पिक्सल, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, इसमें हम लोग फॉन्ट की साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है उसने, P फॉन्ट साइज 10 पिक्सल उसने दिया है। ओके, फिर आता है लेटर स्पेसिंग। दिस हेल्प इन कंट्रोलिंग द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट। अब हम लोग वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो उसमें स्पेस आता है, राइट। तो ये उसके लिए यूज़ होता है, हमें कितनी स्पेस चाहिए
हर एक वर्ड के बाद में। अंडरस्टूड? तो उसने कितना लिया है, H1 लेटर स्पेसिंग 5 pt। फिर आता है पैडिंग। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड पैडिंग यानी कि ब्लैंक स्पेस अराउंड द कंटेंट ऑफ एलिमेंट। हमें हर एक एलिमेंट के बाद में कितना स्पेसिंग चाहिए ये उसके लिए यूज़ होता है, ब्लैंक स्पेस। फिर आता है बॉर्डर। दिस प्रॉपर्टी एट बॉर्डर ऑफ वेब पेज एलिमेंट। ये किस लिए यूज़ होता है, हमें अगर अपने वेबसाइट पर बॉर्डर डालना है पेज पर तो इसके लिए ये यूज़ होता है। इसको किस तरीके से दिया हुआ है, H1 बॉर्डर ग्रीन। फिर आता है बैकग्राउंड इमेज। अगर हमें अपने वेब पेज में बैकग्राउंड इमेज डालना है तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज URL। हम लोग कोई भी इमेज अगर हमें किसी वेबसाइट पर डालना होता है तो हमें उसका URL डालना होता है, उसका इमेज का पाथ डालना होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ URL हम लोग अपना इमेज बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। फिर आता है मार्जिन लेफ्ट। सेट मार्जिन एरिया इन द लेफ्ट साइड ऑफ एलिमेंट। ये मार्जिन सेट करता है लेफ्ट साइड ऑफ वेब पेज। अंडरस्टूड? किस तरीके से उसको लिखा जाता है, H1 मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। तो ये सारी जो है ये प्रॉपर्टी है CSS की। इसके थ्रू हम लोग अपने वेब पेज को, अपने वेबसाइट को अच्छे से अच्छा एंड अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। CSS ID selector. ID selector select the ID attribute of an HTML. Understood? An ID is always unique with the page, so it is यूनिक एलिमेंट। आईडी क्या होता है, एक यूनिक होता है पेज में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिक एलिमेंट कहते हैं। इट इज़ रिटन विथ हैश कैरेक्टर। ये किससे लिखा जाता है, या किससे इसको हम पहचान सकते हैं, हैश कैरेक्टर से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, डॉक टाइप HTML हेड के अंदर हमेशा स्टाइल आता है। तो अभी स्टाइल में हमने क्या डाला है, हैश पैरल टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट हमें किस में चाहिए, सेंटर में चाहिए। कलर हमें कौन सा चाहिए, ब्लू चाहिए। अंडरस्टूड? फिर वहाँ पे हमारा स्टाइल फिनिश होता है एंड हेड भी हमारा वहाँ फिनिश होता है। अब आ रहा है बॉडी। बॉडी में क्या है, PID पैरल। पैरल में उसने क्या दिया है, हैश दिया है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, ID है। अंडरस्टूड? तो हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट हमें कौन सी कलर में आएगा, ब्लू कलर में आएगा, और कहाँ पे आएगा, हमारे वेब पेज के सेंटर में आएगा। अंडरस्टूड? फिर आता है दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है, जिसमें उसने ID सिलेक्ट किया है, यानी उसने किसको सिलेक्ट किया है, ID पैरल को। तो जो पैरल है वो एक यूनिक है, तो इसका मतलब जो पैरल की लाइन में जो हमने हेलो स्टूडेंट लिखा हुआ है सिर्फ वो हमें ब्लू कलर में मिलेगा और सेंटर में मिलेगा। उसके नीचे का जो पैराग्राफ है वो मैटर नहीं करता है। अंडरस्टूड? फिर बॉडी हमारा यहाँ फिनिश होता है एंड HTML भी हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब आता है CSS क्लास सेलेक्टर। The class selector select HTML elements with specific class attribute. ये क्या करता है, सिलेक्टर सिलेक्ट करता है HTML एलिमेंट्स को with specific class attribute के थ्रू। It is used with period character that is full stop followed by the class name. class name रहेगा, उसके आगे क्या लगा होगा, full stop होगा। The class selector is used when you want to change a group of element within your HTML page. क्लास सेलेक्टर कब यूज़ होता है, जब हमें अपने इफ़ यू वांट टू चेंज ग्रुप ऑफ एलिमेंट। अगर हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट को हमें चेंज करना है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। द क्लास नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। हमारा जो क्लास होता है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, इट शुड बी कैरेक्टर। अब यहाँ पर हम क्लास का एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हेड के अंदर जो स्टाइल है उसमें क्या लिखा हुआ है, डॉट इंट्रो। इसका मतलब डॉट हमें क्या स्पेसिफाई करता है, क्या इंडिकेट करता है कि ये क्लास है। अंडरस्टूड? तो इंट्रो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट किस में है, अलाइंड है, और कलर कौन सा है उसमें, ब्लू है। ओके, फिर यहाँ पर हमारा स्टाइल एंड हेड का काम कंप्लीट होता है। फिर आता है H1 क्लास इंट्रो। ठीक है, इंट्रो हमारा क्या है, क्लास है। अंडरस्टूड? दिस हेडिंग इज ब्लू एंड सेंटर अलाइन। इसका मतलब क्या है, ये जो हेडिंग है वो ब्लू है और अलाइंड है। फिर आता है P क्लास इंट्रो। इसने भी यहाँ पर इंट्रो लिया, इसका मतलब ये भी क्या है, क्लास है। तो इसने इसको क्या दिया है, दिस पैराग्राफ इज ब्लू एंड सेंटर।
अंडरस्टूड, समझ में आया। फिर ये क्या होता है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है बॉडी एंड HTML। अगर हमने डॉट इंट्रो, हम उधर कुछ और नाम भी अगर हमें डालना है तो हम डाल सकते हैं। अंडरस्टूड, अगर हमने वहाँ डॉट लिखा है तो हम इसका मतलब उस कैरेक्टर को हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया, क्या बना दिया है, क्लास बना दिया है। तो अगर हम इंट्रो का यूज़ करके कोई भी लाइन स्टार्ट करते हैं तो वो क्या हो गया, वो हमारा क्लास हो गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो द यूनिवर्सल सिलेक्टर इज यूज्ड एज वाइल्ड कार्ड इज सिलेक्टेड ऑल द एलिमेंट ऑन वेब पेज। ये सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता है कौन, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिया है इसने, कैसे दिया है, ये हैशटैग सिंबल से इसको इंडिकेट करता है। कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। अब यहाँ पर देखो आउटपुट में सारा सेम है, सारे हमारा जो भी लाइंस लिखे हुए हैं सब ग्रीन में है एंड सबके फॉन्ट साइज जो है वो सेम है। अंडरस्टूड। तो ये एक लाइन में उसने क्या कर दिया है, पूरे पेज को डिफाइन कर दिया है कि वो सारे टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ग्रीन कलर होगा और सारे जो फॉन्ट साइज हैं वो 20 पिक्सल्स होंगे। अंडरस्टूड। तो आगे जो भी लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें किस में होगी, ग्रीन कलर में होगी एंड 20 पिक्सल्स में होगी। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, सारे पेज को सिलेक्ट करके डिफाइन कर देता है, या फिर उसको जो भी कलर देना है, जो भी फॉन्ट साइज देना है, जो भी फॉन्ट देना है, जो भी अलाइन करना है वो एक ही बार में कर देता है। अंडरस्टूड। ये सारे पेज को सिलेक्ट करता है, अगर एक चेंजेस है तो वो सारे पेज में सब जगह चेंजेस रहेंगे। अंडरस्टूड। अब आता है ग्रुप सिलेक्टर। द ग्रुपिंग सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट विथ सेम स्टाइल डेफिनेशन। इट इज़ यूज टू मिनिमाइज द कोड। कॉमर्स आर यूज टू सेपरेट ईच सिलेक्टर इन ग्रुपिंग। ग्रुप सिलेक्टर किस लिए यूज़ होता है, ये सारे एलिमेंट को एक साथ एक ही स्टाइल में डिफाइन कर देता है। ओके, ये क्या करता है, हमारे लाइन ऑफ कोड को कम करता है और ये इसके जो सिंटैक्स है इसमें हम किसके थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं, कॉमर्स के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, लेट्स सी द CSS कोड विदाउट ग्रुप सिलेक्टर। बिना ग्रुप सिलेक्टर के हमारा कोड कैसा होता है, देखो H1 टेक्स्ट क्या है, अलाइंड है सेंटर में, देन कलर ब्लू है, देन ऐसे H2 है, फिर वैसे ही P है कि P पैराग्राफ में क्या है, हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में है एंड कलर ब्लू है। अंडरस्टूड। एज यू कैन सी यू नीड टू डिफाइन CSS प्रॉपर्टी फॉर ऑल द एलिमेंट। इसमें हमें क्या करना है, CSS की सारी प्रॉपर्टी को अलग अलग हमें डिफाइन करना पड़ रहा है। इट कैन बी ग्रुप्ड एज, हम लोग अगर उसको ग्रुप्ड करेंगे तो किस तरीके से होगा, देखो H1 H2 देन आता है P। उसने सारी चीज़ों को एक साथ ग्रुप में करके डिफाइन कर दिया है कि इसके H1 H2 एंड P के जो टेक्स्ट है वो किस में होंगे, अलाइन होंगे, अलाइन किस में होंगे, सेंटर में होंगे एंड कलर उसमें कौन सा होगा, ब्लू होगा। अंडरस्टूड। तो इस ग्रुपिंग के थ्रू हमारे जो लाइन ऑफ कोड हैं वो बहुत ही कम हो गए हैं। अंडरस्टूड। हमें बहुत इजी हो गया है, बहुत आसानी से हम अपने जो कोड है, जो वेबसाइट है, हम उसको बना सकते हैं। अंडरस्टूड। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लिया हुआ है, डॉक टाइप HTML, देन HTML हेड के अंदर आता है स्टाइल में देखो उसने डिफाइन कर दिया है ग्रुपिंग को, H1 H2 एंड P। टेक्स्ट किस में है, सेंटर में है, अलाइन किया हुआ है एंड कलर क्या है, ब्लू है। फिर हमारा स्टाइल एंड हेड का काम वहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या आता है, H1 H2 एंड P में क्या कंटेंट है वो देख लेते हैं। H1 में उसने क्या लिखा है, हेलो हेडिंग 1। H2 में क्या लिखा है, हेलो हेडिंग 2। फिर P में क्या है, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अंडरस्टूड। तो ये हमें किस में दिखना चाहिए, सेंटर में दिखना चाहिए और कौन सी कलर में होना चाहिए, ब्लू कलर में होना चाहिए। तो हमारा आउटपुट देखो कैसा है, हेलो हेडिंग 1, हेलो हेडिंग 2, फिर आता है दिस इज़ अ पैराग्राफ। अंडरस्टूड। पोजीशनिंग CSS हेल्प टू पोजीशन HTML एलिमेंट। क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे HTML एलिमेंट को पोजीशन करने के लिए। द पोजीशन प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को पोजीशन करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। द एलिमेंट कैन बी पोजीशनड यूजिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड
राइट प्रॉपर्टी। अब इसका सिंटैक्स देख लो कैसा होता है, सिलेक्टर पोजीशन देन उसकी वैल्यू। पोजीशन हमारा क्या होगा, वो हो सकता है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये हमारा क्या है, पोजीशन है। वैल्यू जो हमें उसको देना है वैल्यू, वो हमारी वैल्यू होगी। ओके, वेयर द पोजीशन ऑफ वैल्यू आर फिक्स्ड, ठीक है, ऑफ ये क्या है, जो पोजीशन है हमारा वो फिक्स्ड होगा, वैल्यू जो है वो हमारी चेंज होगी। देयर आर 4 टाइप ऑफ पोजिशनिंग इन CSS. First is static positioning. This is a by default position for HTML element. ये by default होता है HTML elements में. It is not affected by top, bottom, left and right property. ये affect नहीं होता है top, bottom और right property से. फिर आता है fixed positioning. This property help to put the text fixed on the ब्राउज़र। ये क्या करता है, हमारे जो टेक्स्ट हैं उसको फिक्स करके रखता है, कहाँ पर, ब्राउज़र पर। द फिक्स्ड एलिमेंट विल नॉट मूव इवन व्हेन द पेज इज स्क्रोल्ड। देखो अभी हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, उसमें जो हम स्क्रोल करते हैं तो मोस्टली जो हमारा टॉप का होता है या फिर हमारे जो साइट के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, बहुत सी चीज़ें रहती हैं, हम स्क्रॉल करते हैं तो वो चीज़ वहीं पर ठहरी होती है और जो हमारा कंटेंट होता है वो स्क्रॉल हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये किसके थ्रू होता है, फिक्स्ड पोजीशनिंग के थ्रू होता है। अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को चाहूँ कि वो उधर ही फिक्स्ड रहे तो मेरे स्क्रॉल करने से उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी पोजीशन वहाँ पर फिक्स्ड रहेगी। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिया हुआ है, डॉक टाइप HTML, देन हेड बॉडी स्टाइल। स्टाइल के अंदर हमारा आता है P फिक्स्ड, ठीक है, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ है फिक्स्ड है। कौन सा है वो यहाँ पर देखते हैं, और क्या है उसमें, टॉप से 50 पिक्सल, राइट से 5 पिक्सल एंड उसका कलर क्या है, ब्लू है। तो ये चीज़ें जो है ये फिक्स्ड जो है हमारा, ये यहाँ पर फिक्स रहेगा। अब स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्ट, पैराग्राफ यानी कि P, दिस इज़ पैराग्राफ 1, देन पैराग्राफ क्लोज, दिस इज़ पैराग्राफ 2, वैसे ही पैराग्राफ 3 भी है। अंडरस्टूड? अब देखो आता है P क्लास, ठीक है, हमने क्लास डिफाइन किया है डॉट से, ठीक है, और क्या है वो क्लास का नाम, फिक्स्ड। अंडरस्टूड? तो ये जो फिक्स्ड नाम का क्लास है उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, दिस इज़ अ फिक्स पोजिशन टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, ये एक फिक्स पोजिशन टेक्स्ट है, वो मूव नहीं होने वाला है। आउटपुट में देखो कैसे दिख रहा है, ब्लू कलर में है वो, ठीक है, वो फिक्स्ड है, वो वहाँ पर ही रहेगा। हम स्क्रॉल करेंगे तब भी वो जो टेक्स्ट है, वो जो लाइन है वो वहीं पर रहने वाली है। अंडरस्टूड? थर्ड वन इज रिलेटिव पोजिशनिंग। द रिलेटिव पोजिशनिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। हमें अपने एलिमेंट को नॉर्मल पोजीशन के लिए रिलेटिव पोजीशनिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। दिस प्रॉपर्टी सेट्स an element in a specific location and it's not affected by the flow of page। ये हम अपने एलिमेंट को एक स्पेसिफिक लोकेशन देने के लिए यूज़ करते हैं और ये फ्लो ऑफ पेज पर इफेक्ट नहीं करता है। दिस प्रॉपर्टी पोजीशन द एलिमेंट एट स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हम इसको एक स्पेसिफिक पोजीशन दे सकते हैं। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, डॉक टाइप HTML, हेड के अंदर है स्टाइल। स्टाइल में क्या है, उसने एक क्लास लिया है जिसका नाम क्या है, फर्स्ट। उसमें उसने क्या किया है, पोजीशन रिलेटिव, टॉप से -10 पिक्सल है एंड राइट से -10 पिक्सल है। अंडरस्टूड? देन H2 में क्या हो रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट है एंड लेफ्ट से 100 पिक्सल है एंड टॉप से 150 पिक्सल है। फिर यहाँ पर हमारा स्टाइल एंड हेड क्लोज हो गया। फिर शुरू हो रहा है बॉडी। बॉडी में देखो H1 क्लास फर्स्ट, हमने क्लास को डिफाइन किया है डॉट फर्स्ट, ये हमारा क्या है, क्लास है। तो उसने क्या लिखा है, H1 क्लास फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, फिर क्या है, दिस इज हेडिंग 1, ये क्या है, हेडिंग 1 है, ठीक है। फिर H1 क्लोज हो गया, देन H2, दिस इज हेडिंग 2। अभी आउटपुट में देखो क्या हो रहा है, जो H1 है वो ऊपर से -10 पिक्सल्स है एंड राइट से -10 पिक्सल्स है। अंडरस्टूड? एंड जो H2 है वो एब्सोल्यूट है एंड
टॉप से लेफ़्ट से वो 100 पिक्सल है एंड टॉप से 150 पिक्सल्स है। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करके अपने टेक्स्ट और अपने लाइंस को एक स्पेसिफिक पोजीशन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड। ओके तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर फिनिश हो रहा है। अभी भी फर्स्ट चैप्टर में बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे आगे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे वैसे मैं बताते जाऊंगी। लेकिन जितना भी मैंने बताया है, जो भी कोडिंग मैंने बताई है, उसको बराबर से आप लोग अपने घर पे भी ट्राई करो। ओके, कोई भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।